दोस्तों, यूपी पुलिस एग्जाम और आरपीएफ दोनों आने ही वाले हैं। उसी की तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पे 5-7 क्वेश्चन करेंगे नाव और धारा के। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके पेपर में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे करने से पहले हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि आखिर इन सवालों को कैसे किया जाए, क्योंकि सवाल तो समझ से बाहर होते हैं इस तरह के। इसलिए हमें सबसे पहले समझना होता है कि नदी और नाव आखिर होती क्या है। अगर हम इसको नहीं समझ पाएंगे, आप जानते हैं कि नदी बहती है और नाव उसमें चलती है, तो वो नदी और नाव हो गई है। लेकिन गणित को करने के कुछ अलग तरीके होते हैं। इसको सवालों को ऐसे नहीं कर देते हैं कि नाव और नदी आपने समझ ली तो सवाल हो गया। सवाल करने के कुछ अलग तरीके हैं। जैसे अब ये सवाल केवल आपके लिए अभी जो सवाल करवाए जा रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल वैकेंसी, एसआई और यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए, बिल्कुल उसी के लिए ही करवाए जा रहे हैं। और सारी की सारी गणित यहीं पे आपको इसी चैनल पे 10-10 5-5 मिनट की वीडियो बना के हम लोग करवाएंगे। तो आप इस वीडियो के साथ अगर बने रहेंगे तो ऐसा मेरा मानना है कि आप नाव और धारा में बहुत अच्छी समझ विकसित कर पाएंगे। और अगर आपकी एक बार समझ विकसित हो गई ना, तो आपके सामने कैसा भी सवाल आ जाए तो आप उसको कर सकते हैं। क्योंकि सवाल आजकल आप देख ही रहे हैं कि सीधा सीधा सवाल नहीं आता है। सवाल हमेशा कैसा आता है, घुमा के आता है। चलो हम लोग शुरू करते हैं इसके लिए। तो समझते हैं कि नाव और धारा क्या है। तो देखो, यहाँ पे क्या होता है कि हम नाव को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, बोट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बी। नाव के लिए हम लिख लिया बी। और नदी, नदी या नदी को ही हम कहते हैं क्या, धारा। और नदी को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रिवर। तो यहां पे हम मान लेंगे इसके लिए आर। बस ये हमें दो चीजें यहां पे समझना होता है। दो चीजें समझने के बाद हम यहां पे एक चीज और समझेंगे कि जब नाव धारा के साथ जाएगी तो क्या होगा, और जब धारा के विपरीत जाएगी तो क्या होगा। आप सभी को पता है कि अगर नाव को जिस ओर नदी बह रही है उस ओर अगर हम छोड़ दें तो नाव बहुत जल्दी जाएगी और ज्यादा जो नाव चलाते हैं उनको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर नाव आ रही है उस तरफ से, मान लो नदी इस तरफ से बह रही है और नाव इस तरफ से आ रही है, तो आप समझ लीजिए कि जो नाव चला रहा होगा ना, पसीना निकल जाएगा उसका, बहुत मेहनत उसको करनी पड़ेगी। तो समझो यहाँ पे, अगर नाव यानी कि बी नदी के साथ जा रही है, जिस ओर नदी बह रही है, तो दोनों की चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। लेकिन अगर यही नाव यानी कि बी जब धारा की उल्टी यानी कि विपरीत दिशा में आएगी तो बहुत मुश्किल होगी ना नाव चलाने वाले के लिए। इसलिए यहां पे क्या होगा, चालें क्या होंगी, घट जाएंगी। बस ये बात हमने ये समझ ली। ये दो चीजें हमने समझ ली आसानी से। एक चीज जो कि सबसे आखिरी है और वो है फॉर्मूला। फॉर्मूला सीधा एक ही होता है। और आपने शायद पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो आप यही समझ लीजिए, चाल का गुणा अगर आप कर देंगे समय में तो आपकी दोस्तों क्या बन जाएगी, दूरी आपकी बन जाएगी। इस फॉर्मूला का सवाल दिया गया है, एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यानी कि स्थिर जल में, यानी कि सीधी बात है कि जल रुका हुआ है और नाव की चाल आपको दी गई है। तो हमें क्या नाव की चाल दी गई है, तो हमें क्या दिया गया है, बोट। बोट की चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि यह 8 किलोमीटर जा रही है 1 घंटे में। दूसरी बात वो क्या कह रहा है, यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी कि जो नदी की चाल है, जल प्रवाह यानी कि जो जल बह रहा है, यानी कि नदी या धारा को हम क्या कहेंगे, आर। नदी का जो जल बह रहा है वो बह रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। नदी प्रवाह कितना है, 3 किलोमीटर, यानी कि धारा की चाल आपको दी गई है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल में हमें क्या बताना है, जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल बताना है। यानी कि जिस ओर नदी जा रही है, अनुकूल यानी कि नाव जो है धारा के साथ यानी कि नदी के साथ जा रही है, हमें ये बताना है
क्या होगी उसकी चाल। दोस्तों, जब वो साथ में जाएगी तो हमने आपको पहले ही बताया था कि चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 8 में 3 जुड़ेंगी, यानी कि बी कितना है अपना 8 और आर कितना है अपना 3। 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ के करेंगे तो। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सवाल दिया गया है, एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है। नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि सीधी बात है रिवर, यानी कि आर बराबर आपको दिया जा रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया गया है। इसके आगे दिया जा रहा है आपको नाविक की शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दी गई है। शांत जल में, यानी कि आपको क्या दिया गया है, बी बराबर कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। जल प्रवाह के साथ नाव ले जाने में वह 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। कैसे ले जा रहा है ये, जल प्रवाह के साथ, यानी कि जिस ओर नदी बह रही है उसी ओर हमें नाव को भी ले जाना है और 12 किलोमीटर नाव को ले जाना है, तो कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि नदी की चाल बोट के साथ कितनी है, ये हमें बताना है। तो देखो निकाल लेंगे, हमें साथ में जा रही है तो दोनों की चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो 4 और 2 कितना हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी आ गई है चाल। अब हमें 12 किलोमीटर जाना है तो कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है यहाँ पे। तो दोस्तों अब इसका फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। हमें जाना है कितना 12 किलोमीटर, तो दूरी की जगह लिखेंगे दूरी बराबर समय निकालना है, समय तो समय को हम मान लेंगे कि वो x है। चाल आपको दी गई है 6, तो 6 लिख देंगे। तो x बराबर 12 और यहाँ पे आएंगे 6 नीचे, 6 से कट जाएंगे 2 बार में, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन भी खत्म होता है। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक कमेंट कर देना कि सर ये चीज समझ में नहीं आई है, तो फिर से दोबारा से आपको ये सवाल बताया जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है, एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। धारा के साथ जा रही है 3 घंटे में 18 किलोमीटर, तो हमें यहाँ पे चाल बनानी पड़ेगी धारा के साथ वाली, यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे b प्लस आर। लेकिन ऐसे नहीं निकलेगा b प्लस आर, हमें सूत्र में फिट करके निकालना पड़ेगा। 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है दोस्तों, 18 किलोमीटर जाती है 3 घंटे में, तो हमें निकालना है चाल कितनी है, तो x बराबर 18/3, तो 3 से कट जाएंगे कितने बार में 6 बार में, यानी कि जो धारा के साथ उसकी चाल है वो कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके आगे सवाल में कह रहा है, यदि शांत जल में नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो धारा की गति हमें बताना है। यानी कि अब यहाँ पे बी भी आपको दे रहा है कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बी आपको दे दिया कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें निकालना है धारा की चाल, यानी कि आर का मान हमें निकालना है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। b की जगह है 5, तो b की जगह लिख देंगे कितने 5 प्लस r बराबर कितने हैं 6, तो r बराबर क्या हो जाएगा 6, और a इस तरफ आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, यानी r बराबर क्या आ गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सिंपल। आप बस कॉन्सेप्ट फोकस करिएगा, सिलेक्शन तो कोई रोक ही नहीं सकता अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो। चलो हम लोग देखते हैं इसी का चौथे नंबर क्वेश्चन। धारा प्रवाह 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। बहुत घुमा के सवाल दिया गया है। धारा प्रवाह, इसका मतलब नदी की चाल आपको दी गई है कितनी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे लिखेंगे धारा की चाल दी गई है, यानी कि R बराबर कितना है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना हो गया सवाल। आगे समझते हैं। आगे सवाल में है, यदि जबकि एक नाव स्थिर जल में 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। स्थिर जल में नाव की चाल, यानी कि सीधी बात है, आपको बिल्कुल बेवकूफ नहीं बनना है, घुमा के दिया है उसने, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे
बी बराबर, यानी कि आपको नाव की चाल, बोट की चाल आपको दे रहा है बी बराबर कितना है दे रहा है 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दे दिया उसने। अब बात को समझेंगे। देखो, धारा के विपरीत नाव की चाल बताना है। धारा के विपरीत, धारा के साथ नहीं, धारा के विपरीत नाव की चाल बताना है। तो कैसे बताएंगे? कुछ नहीं है, बी माइनस आर कर दो सिर्फ, बस काम हो गया, बी माइनस आर कर दो। विपरीत में हमने पहले बता दिया है कि चाल क्या होंगी, घटेंगी, ना कि चाल जोड़ेंगी। साथ जाएगा तो चाल जोड़ेंगी, विपरीत जाएगा तो चाल आपकी घटेंगे। समझेंगे यहाँ पे। बी कितना है अपना 6.5 और आर कितना है 1.5, यानी कि 6.5 में से आपको 1.5 घटाना है तो कितना आएगा 5 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर क्या आ गया है बी माइनस आर, धारा के विपरीत आ गई है नाव की चाल, बी माइनस आर। हम लोग समझते हैं 5वें नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक नाव एक नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। नदी का जल, यानी कि सीधी बात है नदी की चाल दी गई है आपको, जैसा चाहे घुमा के दे, आपको अपना कॉन्सेप्ट लगा देना है। नदी की चाल आपको दी गई है, यानी कि नदी के चाल क्या क्या मतलब है, आर बराबर नदी की चाल दिया गया है आपको कितना 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिख दो यहाँ पे 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद आपको दिया गया है स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तैराक, यानी कि बी बराबर आपको दिया गया है 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया। अब क्या कह रहा है वो, नदी के विपरीत 21 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे नदी के विपरीत चाल क्या होगी। नदी के विपरीत हमें चाल निकालना है। तो देखो, नदी के विपरीत पहले ही बता दिया है कि क्या होगी, चाल घट जाएगी, यानी कितनी 8.5 माइनस 2.5, यानी कि 8.5 में से 2.5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 6 बचेंगे, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई है विपरीत चाल। हमें बताना है 21 किलोमीटर जाएंगे इसी चाल से तो कितना समय लगेगा, ये हमें निकालना है। तो दोस्तों हमें सूत्र में फिट करेंगे इसके लिए। तो हमें जाना है 21 किलोमीटर और हमारी चाल आ गई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और समय निकालना है तो समय लगेगा x। तो x बराबर हो जाएगा 21/6। 6 से भाग देंगे इसमें तो जाएगा 3 बार में और बचेंगे कितने 3 और यहाँ हो जाएंगे 6, यानी कि यहाँ कटेगा 1 बार में और ये कटेंगे 2 बार में। 3 सही 1/2 घंटा हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि सीधी बात है 3 से 1/2 नहीं 3.5 घंटे लगने वाले हैं। दोस्तों ये 5 सवाल थे, फुल कॉन्सेप्ट से मैंने आपको समझाए हैं। अगर आपको ये सवाल अच्छे लगे हैं तो आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको यूपी पुलिस री एग्जाम और आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए आपको सारी क्लासें यहाँ मिलेंगे। लेकिन कैसे मिलेंगी, फ्री में, कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू।